झांसी में बिन मौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों की हुई बर्बादी के चलते दर्जनों किसानों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि रबी की फसल से किसानों का घर चलता है। अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों का बजट बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि अधिकारी मौके का सर्वे करके पीड़ित किसानों को 100% मुआवजा देंगे। उनकी मांग है कि 50,000 हेक्टेयर किसानों के खाते में मिलना चाहिए और इस दौरान कोई अवैध वसूली भी नहीं होनी चाहिए। देशराज कनौरा। हमारे यहाँ सर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के कारण हम लोगों किसानों की सारी फसलें 100 में 100% खराब हो चुकी है और हमारे यहाँ ना कोई परीक्षण करने के लिए कोई भी नहीं गया अधिकारी, केवल लेखपाल जी गए थे। तो जो है सर उनकी बात सरकार ने अथवा मानी हो या ना मानी हो ये तो मुझको पता नहीं है। अब सुनबे तरह आया है कि सरकार जो है किसानों को 25 या 30% यानी मुआवजा देने के लिए सोच रही है। तो सर हम लोगों को किसी कारण जानकारी हुई, हम लोगों ने कहा हमारा 100% नुकसान हुआ, हमको 30% 25% क्यों दे रहे हैं? या देना है तो हमको पूरा दीजिए, नहीं देना है तो हमें आपका 30% भी नहीं चाहिए। हम लोग तो अपना जीवन यापन मजदूरी करके किसी भी कारण कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, हम अपनी कर लेंगे सर। हमारी सरकार से निवेदन है कि मुआवजा 100 में 100% ही देना चाहिए सरकार को हम किसानों की। पूरे जिले के अंदर जो ओलावृष्टि हुई है उससे पूरे किसानों की छाती फट गई, बर्बाद हो गया। पूरे साल भर की मेहनत से ये रबी की फसल से लोगों का घर चलता है। 2 साल का इनका बजट बिगड़ गया और अधिकारी एक कमरे में बैठ के पूरा परीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया कि एसडीएम आज शाम के 5 बजे तक पहुंचेंगे, एक एक खेत का सर्वे करेंगे और जो 100% मुआवजा है वो मुआवजा कनौरा, खिसनी खुर्द, खिसनी बुजुर्ग और जितने मगरपुर का जो हिस्सा है उन सबको मिलेगा। इसके अलावा कोई वसूली नहीं की जाएगी। हम लोगों की ये मांग है कि 50,000 रुपए हेक्टेयर किसानों के खाते में मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि किसान किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे कि हमें 2,000 और 5,000 रुपए अकाउंट में डाल दो। अगर इनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, आज तो ये किसान जा रहे, कल आएंगे तो फिर वापस जाने के लिए नहीं आएंगे। जब तक बैठेंगे, जब तक खातों में 50,000 रुपए हेक्टेयर नहीं डल जाएगा।